सर हमारा, आप इस बात को मानते हैं कि हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है, हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ 5 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर पीछे बत्ती पर लिखवाया हुआ होता है वफा की तलाश। यकीन करें हम तो स्कूल में ये सोचकर पेपर खाली छोड़कर आ जाते थे कहीं टीचर ये ना समझे कि आगे से जवाब देता है रिस्पेक्ट योर टीचर। अरे भाई मैं होटल में बैठ के समोसा खा रहा, एक फकीर आया, बोला क्या आपके मसूड़ों से खून आता है? मैंने बोला हाँ। बोला तो फिर ये समोसा मुझे दे दे। पहली की बात, मैं बस में सफर कर रहा था, एक बंदा मेरी जेब में हाथ डाल रहा है। मैंने बोला क्या ढूंढ रहा है? कह रहा माचिस ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा मुझसे मांग लेकर, अजनबी लोगों से बात नहीं करते। अच्छा ऐसा आदमी अगर पेरिस भी चला जाए ना, वहां भी होटलों में दाल ढूंढ रहा होगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ। जी अंकल। अब्बू आप मारते हैं? आपको अब्बू से मार खाते हो? मुझे अब्बू तभी नहीं मारते, अरे मुझे किसी होती है हमारा समझते हैं। ये बात सच है कि मर्दों से ज्यादा औरतों को अपनी मूंछों की फिक्र होती है। अभी 2 दिन पहले एक बंदा मुझसे कह रहा है यार बरकत भाई 4 दिन की जिंदगी है, 20 साल से जिए जा रहा हूं, कहीं मैं मर तो नहीं गया। वो एक लड़का कह रहा है मैं 1 महीने पहले तावीज लाया था महबूब कदमों में, तो क्या व्हाट्सएप पर भी नहीं आया। अच्छा कहते हैं औरत हार तब कबूल करती है जब हार सोने का हो। मेरा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आप देखो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से निकले हुए लोग रक्षा चला रहे हैं और जेल से निकले हुए लोग मुल्क चला रहे हैं। कि 4 बीवियां रखने से रिस्क बढ़ता है। हाँ 4 बीवियां रखने से रिस्क बढ़ता है, 4 गर्लफ्रेंड रखने से नहीं। ये बात सच है कि गाड़ी कितनी खूबसूरत और चमकदार क्यों ना हो, लेकिन उसका साइलेंसर हमेशा काला ही होता है। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती। अब आप देखो एक बस कंडक्टर की शादी हो रही थी, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा है खाला जरा साथ होकर बैठिएगा, 5 की जगह है। आप यकीन करो इस उम्र में इन्होंने गर्लफ्रेंड रखी हुई है। आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को फोन पे कह रहे हैं जानू तुम सिर्फ मुझसे ही बात करती हो ना? वो कह रही हाँ बाकी सब तो जल्दी सो जाते हैं ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाय उस क्लिनिक पे मुझे भी मार पड़ी है भाई। क्यों? अरे वहाँ पे लिखा हुआ था किसी कमबख्त ने 4 से 6 बजे खवातीन देखने का टाइम, मैं तो वहीं बैठ के देख रहा था। शेर है कि देना है दिल दान में, देना है दिलदान में, देना है दिल दान में। है कोई लड़की आपके ध्यान? गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हो जाए तो दुख 2 महीने तक रहता है, और गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए तो दुख सारी जिंदगी रहता है। अब एक लड़का कह रहा है कि यार बंदा आंखों में साबुन डाल ले, लेकिन रात को किसी लड़की से कॉल पे बात करने की आदत ना डाले। अच्छा ये आप सही कह रही हैं, मैंने कुछ लड़कियों को देखा है वो कहती है रात को किचन में जाके बर्तनों को हाथ लगाओ तो बर्तन ऐसे शोर करते हैं जैसे किसी ने उनकी नींद खराब कर दी हो। ये बात सही है कि शादी जो है वो छोटी कद की औरत से करनी चाहिए ताकि औरत सर उठा के बोल सके और मर्द सर झुका के सुन सके। औरतें क्रीमें लगा लगा कर गोरी हो जाती हैं। हाँ। और अगर बच्चा काला पैदा हो जाए तो कहती है बाप पे गया। वो टीचर छोटे बच्चे से कह रहे देखो बेटा अच्छा पढ़ोगे तो आगे जाकर महंगी गाड़ियों में घूमोगे। बच्चा अगर अच्छा तो फिर आप रक्षा में क्यों आते हो? अच्छा पर कहता कहते हैं कि जहाँ बंदे की इज्जत ना हो वहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। तो क्या बंदा अपने घर भी ना जाए? अच्छा कुछ लड़कियों को मैंने देखा है, ये लड़कों का कहना है, लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। कुछ लड़कों का कहना है कि आप जब अक्सर लड़कियों को फोन करो ना क्या कर रही हो तो कहती बर्तन धो रही हूँ, और वही लड़कियां जब इंग्लिश में बिकॉम कर लेती है तो पूछो क्या कर रही हो कहती बर्तन वॉश कर रही हूँ। अब हमारे मोहल्ले में किसी ने अपने घर के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था ये मकान बेचना है, उसके नीचे किसी ने लिख दिया ठीक है बेच दो। कि तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है कि अब सिर्फ, तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है अब सिर्फ, कि तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है कि अब सिर्फ हम हाथ ही उठाते हैं तो फरिश्ते कहते हैं अबे तुझे और कोई काम नहीं है। मुझे जहाँ तक याद पड़ा आपको एक ट्रैक्टर का कमर्शियल मिला था। हाँ। ट्रैक्टर उठा के कहना था इतना हल्का तो है। ऐसे अगर ये महबूब के लिए चांद तारे तोड़ने वाली बात सच्ची होती ना तो पाकिस्तानियों ने ना पूरा आसमान खाली कर देना। मच्छर सारी रात बाहर मुंह मारते हैं
तो उनकी बीवियां मना नहीं करती हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मेरा दोस्त डॉक्टर है। अच्छा, मुझे कह रहा बेटा बरकत सुबह जल्दी जल्दी उठाकर इससे जिंदगी लंबी होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या खान लंबी होती है? सुबह सबसे पहले मुर्गा उठता है, शाम में उसकी कढ़ाई बनी हुई होती है। छोटा बच्चा कह रहा है अम्मी जब बीमार होती है तो कहती है मौसम चेंज हो रहा है, और जब हम बीमार होते हैं तो अम्मी कहती है और पियो ठंडा। एक मुर्गा दीवार पे बैठा हुआ अपने मालिक को देख रहा था। मालिक को बहुत तेज बुखार था। मालिक की बीवी मुर्गे की तरफ देखी, अपने शौहर से कह रही है मैं आपके लिए चिकन सूप बना दूं। मुर्गा घबरा कर बोला भाभी एक बार पैनाडोल खिला के देख ले। अच्छा, कुछ लड़कियां जो है ना सिर्फ इस दुख में कमजोर हो रही होती हैं कि 18 साल की उम्र में आईडी कार्ड पर औरत लिखवाना पड़ेगी। मेरी भाई ने टूटते हुए तारे को देखकर शादी की दुआ मांगी, तारा दोबारा जाके आसमान पे जुड़ गया। एक बंदा मस्जिद में दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा ओए कोई आमीन मत कहना, सब मर जाओगे। उसने कहा क्यों? कहने लगा इसकी कफन की दुकान है। अच्छा ये बताइए, आप खारे पानी से मीठे पानी की मछलियां पकड़ लेती हैं? सर्द रात तेरा इंतजार और नींद का बोझ, मैं मोहब्बत ना करता तो कब का सो चुका होता, कुछ तो सोच। कहते हैं कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती, और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। और ये इतने बदतमीज थे कि इनको ख्वाब में भी कोई आदमी कैरेक्टर निकाल के चमाट मार के फिर ख्वाब में घुस जाता। प्रॉब्लम पता है क्या? मुझे अक्सर लोग ये दुआएं देते ना, जा बेटा हमेशा खुश रहे, शायद इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। माँ बहन की इज्जत करे, इज्जत की माँ बहन ना करे। अच्छा शायद मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है कि जिसने ये ताला इजाद किया होगा यकीनन उसकी बीवी की जुबान बहुत लंबी होगी? अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती हैं, और लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह ज्यादा फूलते हैं। हर शौहर के जहन में यह गलत ख्याल जरूर पैदा होता है कि घर जाकर आराम करूंगा। समंदर में कूदेगा मछलियां खा जाएंगी, और पता कैसे लगेगा कि तुझे कौन सी मछली ने खाया? अरे इस पे कौन सी बड़ी बात है अहमद भाई, जो मछली थू थू कर रही होगी ना, समझ जाओ उसी मछली ने खाया है। मैं तो कहता हूँ शादीशुदा को दिसंबर मुबारक। शादीशुदा को दिसंबर मुबारक। क्या बात है? और कुंवारों को कम्बल मुबारक। और भाई पाकिस्तान की अक्सर बसों ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अगर ये दुरुस्त होता ना तो अब तक पाकिस्तान वेस्ट इंडीज बन चुका होता। और मैं कहता हूं अगर आपने जिंदगी जीना है ना तो किसी शरारती लड़की से मोहब्बत करनी।